कहानी का आगाज एक बड़े शहर में वाक़ई एक कॉलेज से होता है, जहां आयशा और सारा नाम की दो लड़कियां पढ़ती थीं। आयशा एक दीनदार और हिजाब पहनने वाली लड़की थी, जबकि सारा जदीद ख्यालात रखने वाली और बगैर हिजाब के रहने वाली लड़की थी। आयशा और सारा दोनों अपनी क्लास की ज़हीन तरीन तालिबात में शुमार होती थीं, लेकिन उनके दरमियान ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि उनके ख्यालात और तर्ज ज़िंदगी में बहुत फ़र्क था। आयशा अक्सर अपने मजहबी अकायद और हिजाब की अहमियत पर जोर देती थी, जबकि सारा अपनी आज़ादी और जदीद ख्यालात की कायल थी। एक दिन कॉलेज में एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिला, जिसमें आयशा और सारा को एक साथ काम करना पड़ा। दोनों को इब्तदा में इस बात पर परेशानी हुई कि वो कैसे एक दूसरे के साथ काम करेंगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, दोनों ने महसूस किया कि वो एक दूसरे के ख्यालात और नजरियात का एहतराम कर सकती हैं। आयशा ने सारा को बताया कि हिजाब पहनने का मतलब सिर्फ मजहबी अकायद की पैरवी करना है और उससे उसकी शख्सियत और काबिलियत में कोई कमी नहीं आती। सारा ने भी आयशा को समझाया कि बगैर हिजाब के रहने का मतलब ये नहीं कि वो अपने मजहब की कदर नहीं करती, बल्कि ये उसकी जाती पसंद है। दोनों ने एक दूसरे के नजरियात को समझना और एहतराम करना सीखा और उनकी दोस्ती मजबूत होती गई। एक दिन आयशा ने सारा से कहा, सारा, मुझे खुशी है कि हमने अपने इख्तिलाफात को पीछे छोड़कर एक दूसरे को समझने की कोशिश की। सारा ने जवाब दिया, आयशा, मैं भी बहुत खुश हूं। हमारी दोस्ती ने मुझे सिखाया कि लोगों के ख्यालात और तर्ज जिंदगी मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन एहतराम और मोहब्बत से हम सब एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। वक्त के साथ आयशा और सारा की दोस्ती कॉलेज भर में मशहूर हो गई। सबने उनकी मिसाल से सीखा कि इख्तिलाफात के बावजूद हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। कहानी का अख्तिताम आयशा और सारा की मजबूत दोस्ती और उनके एक दूसरे के नजरियात के एहतराम के साथ होता है। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और उनकी दोस्ती एक मिसाल बन गई कि हकीकी दोस्ती में एहतराम और मोहब्बत सबसे अहम होते हैं।